हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का एलएस एजुकेशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र या कहें समरूप विद्युत क्षेत्र में उपस्थित होता है तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है, उस पर लगने वाला बलाघूर्ण कितना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझिए आप कि एक समान विद्युत क्षेत्र किसको कहेंगे। अगर विद्युत क्षेत्र ऐसा है जिसका परिमाण और दिशा हर बिंदु पर एक जैसी है तो उसको बोलते हैं हम एक समान विद्युत क्षेत्र। और एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम परस्पर समांतर व समान दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र रेखाओं का उपयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पर इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर को प्रदर्शित किया है। ओके, अब देखो यहाँ पर इसमें एक विद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है। इसके दोनों आवेश -q और +q। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है p वेक्टर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? -q से +q की ओर होती है। तो p वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। इस विद्युत द्विध्रुव AB की लंबाई है 2a। इसकी लंबाई कितनी है? 2a है। ओके, ये विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से स्थित है कि P वेक्टर और E वेक्टर के मध्य का कोण कितना है? थीटा है। ओके, यहाँ पर P वेक्टर और E वेक्टर के मध्य का कोण कितना है? थीटा। अब देखो इस पर हम बल का मान ज्ञात करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि E वेक्टर बराबर होता है F वेक्टर अपॉन Q या F वेक्टर बराबर होता है QE वेक्टर। ओके, अब देखो धनावेश की बात करें तो यहाँ पर बल कितना हो जाएगा? +QE वेक्टर। और ऋणावेश की बात करें तो बल कितना होगा? -QE वेक्टर। ये जो बल है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है और ये जो बल है ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो विद्युत द्विध्रुव AB है इसके धनावेश पर बल लगता है +QE वेक्टर। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर बल लगता है -QE वेक्टर। ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ पर अगर नेट फोर्स की बात करें इस विद्युत द्विध्रुव पर तो इस विद्युत द्विध्रुव पर नेट फोर्स का मान कितना होगा? ये तो धनावेश पर बल और ये ऋणावेश पर बल। तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कोई बल कार्य नहीं करता। ओके, अब देखो अगर इस बल की क्रिया रेखा की बात करें तो इस बल की क्रिया रेखा ये वाली है। इस बल की क्रिया रेखा की बात करें तो इस बल की क्रिया रेखा ये वाली है। चूंकि इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं तो ये विद्युत द्विध्रुव को घुमाती है। यहाँ पर ये दोनों बल इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग है तो ये दोनों बल समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं, यानी कि विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण आरोपित करते हैं। ओके, तो देखो बलाघूर्ण का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? बलाघूर्ण होता है बल इंटू लंबवत दूरी। बलाघूर्ण क्या होता है? बल इंटू लंबवत दूरी। कौन सी लंबवत दूरी? दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ओके, बलाघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं टाउ से। अगर बल का परिमाण देखें तो बल का परिमाण है QE। अब देखो यहाँ पर दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी? BC हो जाएगी। ऐसा हमने कैसे लिखा कि दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी BC है? देखो बल संचरणशीलता के सिद्धांत से बल को हम उसकी क्रिया रेखा पर कहीं भी कार्यरत मान सकते हैं। तो इस बल को हम C पॉइंट पर भी कार्यरत मान सकते हैं। तो इस स्थिति में इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी? BC हो जाएगी। ओके, ये है अपने पास समीकरण 1। अब अपने को BC का मान निकालना है। तो देखो आप त्रिभुज ABC में अगर मैं बात करूं साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटेगा थीटा के सामने भुजा क्या हो गई? लंब BC और कर्ण कितना हो गया? AB। ओके, तो यहां से साइन थीटा बराबर मिलेगा मुझे BC और AB किसके बराबर है? विद्युत द्विध्रुव की लंबाई के। और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई यहाँ पर कितनी है? 2a। ओके, तो यहाँ से जो BC मिला वो कितना मिला? 2a sin थीटा।
अब समीकरण 2 से जो वैल्यू मिली है ये समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो टाउ की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी QE इंटू BC की जगह क्या 2A sin थीटा। ओके, तो टाउ बराबर, देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ Q इंटू 2A E sin थीटा। अब देखो Q इंटू 2A मतलब विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और इसकी लंबाई इनका गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यहाँ पर P है, तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा P sin थीटा, जो कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान है। ओके, अब देखो इसको सदिश रूप में लिखें, तो इसको सदिश रूप में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, सदिश रूप में। अब देखना यहां पर जब साइन थीटा आता है, जब साइन थीटा आता है तो कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और जब कॉस थीटा आता है तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहां से आप इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। कैसे लिख देंगे, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब देखो यहाँ पर टाउ वेक्टर की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे, दाएं हाथ के नियम का। ओके, अब मैंने माना पी वेक्टर ऐसे है और ई वेक्टर ऐसे है ना, पहले केस में, दूसरे केस में पी वेक्टर ऐसे है और ई वेक्टर ऐसे है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी टाउ की वो कैसे आएगी, आपको पी से ई की डायरेक्शन में दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़ना है। पी से ई की डायरेक्शन में दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़ा, अंगूठा जिस दिशा में होगा वही टाउ वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो देखो यहाँ पी से ई की डायरेक्शन में दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़ा, अंगूठा किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन है तल के लंबवत बाहर की ओर, और तल के लंबवत बाहर की ओर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डॉट से। तो यहाँ पर जो टाउ की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, डॉट होगी, यानी कि तल के लंबवत बाहर की ओर। यहाँ पर देखें पी से ई की डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ा, अंगूठा किधर जा रहा है, तल के लंबवत अंदर की ओर, और तल के लंबवत अंदर की ओर को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्रॉस से। तो यहाँ पर जो टाउ की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, क्रॉस होगी। ओके, अब देखो इसके बाद बात करें, यदि पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों समांतर हो, यानी कि एक ही दिशा में हो, तो इस केस में थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। तो टाउ बराबर कितना आएगा, पीई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसे हम बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। इसको क्या बोलेंगे, स्थायी साम्यावस्था। ओके, यदि पी वेक्टर प्रतिसमांतर ई वेक्टर हो, पी वेक्टर प्रतिसमांतर ई वेक्टर हो मतलब विपरीत दिशा में हो दोनों ही, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और इस केस में जो टाउ की वैल्यू आएगी वो आएगी पी साइन 180 डिग्री, और साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर टाउ का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसको बोलते हैं हम अस्थायी साम्यावस्था। इसको क्या बोलेंगे, अस्थायी साम्यावस्था बोलेंगे। ओके, अब इसके बाद बात करें, पी वेक्टर लंबवत ई वेक्टर हो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री। दो लंबवत सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री, तो टाउ बराबर पी साइन 90, पी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, जो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, +1 होता है, और न्यूनतम मान कितना होता है, -1। तो यहाँ पर ये साइन थीटा का अधिकतम मान है, तो इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण आएगा वो अधिकतम होगा। ओके, और इस स्थिति को बोलते हैं हम असंतुलन अवस्था। इसको क्या बोलेंगे, असंतुलन अवस्था। मतलब इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव कभी भी नहीं रह पाएगा, उस पर बल आघूर्ण लगेगा और वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा। ओके, अब देखो इसके बाद
इसके बाद बात करें कि यदि विद्युत क्षेत्र असमरूप हो, विद्युत क्षेत्र कैसा हो, असमरूप हो, तो क्या इस स्थिति में भी परिणामी बल शून्य होगा क्या, ये देखना चाहते हैं। माना विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और P वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ तो -q और यहाँ पर +q। ओके, अब इस डायरेक्शन में जाने पर, इस डायरेक्शन में जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पर इस पर जो बल लगेगा वो तो कैसा होगा, कम होगा, और इस पर जो बल लगेगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। किससे निकाला, Q वेक्टर से। यहाँ परिमाण कम है तो इस पर बल कैसा होगा, कम होगा, और इस पर बल ज़्यादा होगा। तो इस स्थिति में परिणामी बल किस डायरेक्शन में आएगा, धनावेश पर बल की दिशा में आएगा, या कह सकते हैं E वेक्टर की दिशा में आएगा। ओके, अब अगर मान लो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाने पर तीव्रता का परिमाण घट रहा है, इस डायरेक्शन में जाने पर तीव्रता का परिमाण घट रहा है। यहाँ पर एक -q आवेश, यहाँ +q आवेश, ये P वेक्टर। तो देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज़्यादा है तो इस पर बल कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कम है तो इस पर बल कैसा होगा, कम होगा। तो इस स्थिति में जो परिणामी बल आएगा वो किस दिशा में आएगा, ऋणावेश पर बल की दिशा में, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में। ओके, तो कहने का तात्पर्य है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर कोई विद्युत द्विध्रुव है तो परिणामी बल कितना होता है, 0 होता है, बलागुण कितना होता है, P sin थीटा होता है। अगर विद्युत क्षेत्र असमरूप हो, विद्युत क्षेत्र असमरूप होने पर विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल भी कार्य करेगा और बलागुण भी कार्य करेगा। ओके, थैंक यू।